अच्छी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। इस वाली में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। ये है कि ऐसे चार पद अपन को ज्ञात करने हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में है और जिनका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो अपन को ऐसी गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो जो अपने पास गुणोत्तर श्रेणी आएगी वो आएगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये अपने पास गुणोत्तर श्रेणी है। अब तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1। दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 2। तो ये अपने पास दोनों समीकरण बन गई। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ करेंगे, ये समीकरण 1/2 करने पर जब अपन 1/2 करेंगे तो अपने पास आएगा इन दोनों में ए कॉमन लेंगे तो ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 बटा इसमें से ए कॉमन लेंगे तो अपने पास आया ए आर माइनस आर क्यूब बटा 18। इससे अपन 18 को 2 बार काट सकते हैं, ए से अपन ए को काट सकते हैं। अब 2 को इधर गुणा करेंगे तो अपने पास आया 2 आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर आर माइनस आर क्यूब। अब इसे अंदर अगर अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आया 2 आर स्क्वायर माइनस 2 बराबर आर माइनस आर क्यूब। अब आर क्यूब को इधर लेके जाएंगे, अपने पास प्लस का हो जाएगा, प्लस आर क्यूब प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 बराबर 0। अब ये अपने पास एक त्रिघात वाली समीकरण बन गई। अब इसमें अपन जो सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास आएगा आर माइनस 1 आर प्लस 1 आर प्लस 2, ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आया। तो जो अपने पास आर आया वो आया आर बराबर एक तो माइनस का 2 और आर बराबर आया प्लस माइनस 1। अपन आर बराबर प्लस माइनस 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि जो अपने पास समीकरण नंबर 1 थी इसमें अगर अपन आर बराबर प्लस का 1 रखेंगे तो अपने पास प्लस के 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू ए, ये अपने पास ए आ जाएगा। ए से अपन ए को काट देंगे तो अपने पास 0 हुआ, 9 नहीं होगा। जब अपन यहाँ पे आर बराबर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 रखने पे भी अपने पास माइनस का 1 का स्क्वायर अपन करेंगे तो वो अपने पास प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस के 1 को अपन ए से गुणा करेंगे तो अपने पास ए आया और ए से माइनस 1 को अपन काट सकते हैं तो अपने पास 9 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो अपन आर बराबर प्लस माइनस 1 नहीं रख के आर बराबर माइनस का 2 रखेंगे। आर बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो अब अपन जो अपने पास ये ऊपर वाली जो है इसमें अपन आर का मान रख देंगे तो ए आर का स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 9। समीकरण 1 में अपन ने आर का मान रखना है तो अपने पास आएगा ए माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। तो ए बराबर आ गया अपने पास, ये गुणा में है तो इधर भाग में चल जाएगा तो ये आया 9 4 माइनस 1 मतलब 9/3। तो ए बराबर आया अपने पास, तो ए बराबर आया अपने पास 3 और जो जीपी बनेगी वो बनेगी ए बराबर तो 3 ए इंटू माइनस 2 होगा तो माइनस का 6 ए इंटू माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा अपने पास प्लस का 4, 3 इंटू प्लस का 4 होगा अपने पास 12 और जो अपने पास जो चौथा आएगा वो माइनस का 24। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पीवा पद क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः ए बी सी दे रखा है तो सिद्ध करना है अपन को कि ए की घात क्यू माइनस आर, बी की घात आर माइनस पी, सी की घात पी माइनस क्यू बराबर 1 है। तो जो अपने पीवा पद होगा वो होगा ए। अब इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटू आर माइनस पी माइनस 1।
और जो क्यूवा पद है इसे अपने पास b दे रखा था, b को अपन लिख सकते हैं a r की घात q माइनस 1, और rवा पद है c, इसको अपन लिख सकते हैं a r की घात r माइनस 1। अब अपन समीकरण 1 की घात, समीकरण 1 है इसकी घात अपन कर देंगे q माइनस आर, मतलब जो समीकरण नंबर 1 है अपने पास ये बनी कि a बराबर a r p माइनस 1 है, तो इसको अपन q माइनस आर, मतलब इसकी जो घात है इसको अपन q माइनस आर, तो ये अपने पास आया a की घात q माइनस आर बराबर a r की घात p माइनस 1, इसकी पूरी घात अपन लगाएंगे q माइनस आर। जब अपन ये गुण बाहर है, अब जो अंदर वाली और ये वाली होगी ये दोनों गुणा हो जाएगी, तो अपने पास आएगी कि a की घात q माइनस आर और r की घात आएगी अपने पास पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये अपने पास इसकी घात आ गई। अब अपन समीकरण 2 की घात रखेंगे r माइनस पी, तो जब अपन ने समीकरण 2 है b बराबर a r की घात q माइनस 1, तो अपने पास आया b की घात r माइनस पी बराबर है अपने पास a r की घात q माइनस 1, इसकी घात है r माइनस पी, तो a की घात r माइनस पी और r की घात है क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ये अपने पास हो गया। अब समीकरण 3 की घात अपन करेंगे p माइनस क्यू, तो अपने पास आएगी c की घात p माइनस क्यू बराबर है a r की घात r माइनस 1, इसकी घात p माइनस क्यू, इसको अपन लिख सकते हैं a की घात p माइनस क्यू, r की घात पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ये अपने पास 3 नई समीकरण आ गई। इस समीकरण को अपन नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। अब जो ये तीनों समीकरण हैं, समीकरण 4, 5 व 6 को गुणा करेंगे, तो अपने पास आया a की घात q माइनस आर, b की घात r माइनस पी और c की घात p माइनस क्यू, और यहाँ आएगा अपने पास a की घात q माइनस आर इंटू a की घात r माइनस पी इंटू a की घात p माइनस क्यू, और r इसकी घात है p माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और एक और आ रहा है अपने पास ये वाला, तो आर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। जब अपन इन सबको गुणा करेंगे तो जो इनकी घातें इनके आधार समान है, तो इनकी घातें अपन जोड़ देंगे, तो अपने पास आएगा a की घात q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ये अपने पास आ गया। अब r की घात जब अपन जोड़ेंगे तो अपने पास आया r पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर
प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब जो यहाँ पे कट रहा है अपन उसको काट देंगे तो अपने पास आया प्लस के क्यू से माइनस का क्यू काट दिया, माइनस आर से प्लस का आर, माइनस पी से प्लस का पी। यहाँ पी क्यू है और ये माइनस का पी क्यू है, इन दोनों को अपन काट देंगे। पी आर है और ये प्लस का पी आर है, माइनस के से प्लस का अपन काट देंगे, माइनस का क्यू प्लस आर माइनस आर, क्यू आर प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ पी माइनस का और यहाँ पी प्लस का। जो इनकी घातें होगी वो ज़ीरो होगी, मतलब ए ज़ीरो और आर ज़ीरो। तो जो अपन को पूछा था उसने कि जो अपने पास आएगा कि ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी की घात है पी माइनस क्यू। ये अपने पास एक आ गया क्योंकि दोनों की घातें ज़ीरो है। घातें ज़ीरो होने का मतलब ये होगा कि इसका मान एक है। यही अपन को सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a और b है तथा p n पदों का गुणनफल है तो अपन को सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर बराबर है a इंटू बी की घात n के। तो जो अपन को दिया है कि प्रथम पद a बराबर है अपने पास a, nवां पद है b, ये अपने पास आएगा a इंटू आर n माइनस वन और n पदों का जो गुणनफल है वो है p। अपन को जो सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर बराबर है a इंटू बी की घात n के। तो अपने पास जो p आएगा वो आएगा a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर और ये अपने पास आएगा a r n माइनस वन तक। अब अपन इसमें से अगर a को बाहर ले लेंगे तो a की घात आएगी n और r घात एक, r का स्क्वायर और r की घात n माइनस वन। अब इसमें इनके आधार सबके समान होंगे, r समान होंगे तो अपने पास आएगा कि a की घात n, r की घात एक प्लस दो प्लस तीन और ये अपने पास जाएगी n माइनस वन तक। अब अपने पास जो n पदों के योग, जो n अनुक्रम के योग का जो सूत्र होता है वो होता है, वो आएगा अपने पास n इंटू n माइनस वन और अब बटा में है अपने पास दो। तो जो अपने पास यहाँ पे मान आएगा वो आएगा a n इंटू आर की घात n माइनस वन बटा दो। ये अपने पास इसका मान आ गया। अब अपन p का मान p बराबर तो अपने पास ये आया। अब p स्क्वायर करना है तो वर्ग करेंगे अपन, वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो अपने पास आया p का स्क्वायर बराबर a n और r n माइनस वन बटा दो, इसकी घात है अपने पास दो। अब p स्क्वायर आया अपने पास a टू n, r की घात n माइनस वन। ये अपने पास p स्क्वायर का मान आया। अब जो दूसरा है कि अपने पास यहाँ पे सिद्ध करने में कि ये तो अपन ने LHS निकाल लिया, ये अपने पास LHS था। अब अपन RHS का मान निकालेंगे तो RHS का मान है अपने पास a इंटू बी की घात n। a है अपने पास a, b है अपने पास a r की घात n माइनस वन और इसकी घात है अपने पास n। जब अपन इसे अंदर गुणा करेंगे तो a और a गुणा में है तो अपने पास इसकी एक घात इसकी एक घात, एक और एक दो हो जाएगा तो a का स्क्वायर और r n माइनस वन और n, ये अपने पास इसका मान आया। अब n को अपन अंदर गुणा कर देंगे तो अपने पास आया a की घात दो n और r की घात n इंटू n माइनस वन। ये अपने पास मान आ गया। ये अपने पास समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो से LHS बराबर RHS।
क्योंकि अपने पास LHS का मान भी a की घात 2n r की घात n इंटू n-1 है और RHS भी a की घात 2n और r की घात n इंटू n-1 है। तो LHS बराबर RHS मतलब p² बराबर a इंटू बी। यही अपन को सिद्ध करना था, ये अपन सिद्ध कर चुके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल है तथा n+1वें पद से 2n तक पद का योगफल, इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1/r की घात n। जो n पदों तक मतलब प्रथम पद से n पदों तक का जो योगफल आएगा अपने पास वो, और n+1वें पद और 2nवें पद तक के पदों का जो योगफल आएगा उनका जो अनुपात आएगा वो अपन को बताना कि वो 1/r की घात n है। तो जो अपने पास है कि n पदों तक की श्रेणी जो अपने पास बनेगी वो बनेगी a प्लस AR स्क्वायर, और ये आएगी अपने पास AR n-1 तक, और n पदों से श्रेणी जो बनेगी वो बनेगी AR की घात n प्लस AR की घात n+1, और ये आएगी अपने पास a की घात 2n तक। तो Sn मतलब n पदों का जो योगफल आएगा वो आएगा कि a की जगह पे है अपने पास r की घात n -1 बटा में r-1। अब जो अपने पास S' आएगा अपन इसको जो दूसरा योगफल निकालेंगे उसे S' से करेंगे तो अपने पास आएगा a r की घात n r की घात n-1 बटा r-1। तो इसे अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1/2 करने पर तो ये आया अपने पास Sn बटा S' a r की घात n-1 बटा r-1 a r की घात n r की घात n-1 बटा r-1। r-1 से अपन r-1 को काट सकते हैं, r की घात n-1 से r की घात n-1 को काट सकते हैं, a से अपन a को काट सकते हैं। तो अपने पास जो आया वो आया Sn बटा S' बराबर है 1 बटा r की घात n के। यही अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने सिद्ध कर दिया। तो इतनी सिद्ध। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाना है कि a² प्लस b² प्लस c² इंटू b² प्लस c² प्लस d²। इसको अपन को बराबर बताना है a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू डी के होल स्क्वायर के। तो अपन को बता रखा कि ABCD एक GP में है। अब प्रथम पद है अपने पास a, द्वितीय पद है b जो आएगा अपने पास AR, तृतीय पद है C जो अपने पास आएगा AR², और चतुर्थ पद है D ये आएगा अपने R³। तो जो अपन को सिद्ध करना है वो दिया है कि a² प्लस b² प्लस c² इंटू है b² प्लस c² प्लस d² के। इसको अपन को बराबर लाना है a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू डी के होल स्क्वायर के। अब अपन LHS करेंगे तो अपने पास आएगा a बराबर अपने पास a है तो इसका स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर प्लस C का मान है AR³ तो AR³ का स्क्वायर इंटू है D है C है अपने पास AR² D है अपने पास AR³ इसका स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर AR² का स्क्वायर प्लस D, और यहाँ आएगा AR³ का स्क्वायर। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे अपने पास आएगा a² प्लस a² प्लस a² r की घात 4 a² r² प्लस a²
स्क्वायर आर की घात 4 प्लस ए स्क्वायर आर की घात 6। अपने पास ये है। अब जब अपन इसको गुणा, अब इसमें दोनों में ही अपने पास ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अपन इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर जब अपन ने कॉमन लिया तो अपने पास आया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। यहाँ पे अपन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 प्लस आर की घात 6, ये अपने पास आ गया। अब ए स्क्वायर से अपन ए स्क्वायर को गुणा करेंगे तो अपने पास आया ए की घात 4। अब इसमें आ गया अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। अब जो ये है दूसरा वाला कोष्ठक, इसमें से भी अपने पास आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अपन इसमें से आर स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की घात 4, ये अपने पास बच गया। तो आर स्क्वायर को अपन यहाँ आगे गुणा करेंगे तो अपने पास आया ए की घात 4 आर का स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4, और ये भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस आर की घात आर का स्क्वायर प्लस आर की घात 4, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये अपने पास LHS का मान आ गया। अपन RHS को भी सोल्व करेंगे तो RHS से अपने पास a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी, इसका होल स्क्वायर, a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, इसका अपन को होल स्क्वायर करना है। तो जो अपने पास है कि इसको अपन ने गुणा किया तो अपने पास आया ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की घात 5, इसका होल स्क्वायर है। अब इसमें से अपन ए स्क्वायर इंटू आर, ये तीनों में कॉमन आ रहा है तो अपन उसको निकालेंगे, और यहाँ पे अपने पास होल स्क्वायर लग रहा है, तो जब अपन होल स्क्वायर में से किसी भी चीज़ को निकाल दे तो वो अपने पास स्क्वायरों के बाहर निकलती है। तो अपने पास ए स्क्वायर का हो जाएगा ए की घात 4 और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर, और बचा अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 3 आर की घात 4, इसका होल स्क्वायर। अपने पास LHS भी यही आया था, RHS भी अपने पास यही आ रहा है, तो LHS बराबर RHS, अपन ने ये सिद्ध कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।